पाकिस्तानी अवाम के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहता है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वजीर आजम इमरान खान को खत। यौम पाकिस्तान पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद। कहा, हमसाया मुल्क होने के नाते अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। इसके लिए दहशतगर्दी और दुश्मनी से पाक एतमाद पर मबनी माहौल अहम है। कोरोना के चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाता हूँ। भारतीय हाई कमीशन की जानिब से भारतीय वजीर आजम का खत दफ्तर खारजा के हवाले किया गया। वतन की मट्टी से अहदे वफा का दिन कौम ने यौम पाकिस्तान पूरे मिली जोशो जज्बे से मनाया। दिन का आगाज वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी के साथ हुआ। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर हाथ बुलंद हुआ। SOPs के साथ मुल्क भर में तकरीबात, तमाम सरकारी और निजी इमारतों पर कौमी परचम लहराए गए। मज़ार कायद पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातह खानी की। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार मगर सादा तकरीब। पाक फजाइया के दस्ते ने फराइज संभाल लिए, सलामी भी दी। 23 मार्च को होने वाली रिवायती फौजी परेड अब 25 मार्च को होगी। वज़ीर आज़म की कौम को बानिए पाकिस्तान के असूल, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर अमल पैरा होने की तलकीन। यौम पाकिस्तान पर अपने पैगाम में कहा, कौम ने माजी में इत्तेहाद और भरपूर अज़्म से कठिन चैलेंजेस पर कामयाबी के साथ काबू पाया। अब तक हम अपनी ज़बरदस्त सलाहियतों से इस्तिफादा हासिल करने में नाकाम रहे। इसकी बुनियादी वजह कायद के विजन पर अमल दरामद ना करना है। आज पाकिस्तान अपने ट्रैक पर वापस आ चुका। ताकतवर को कानून की हुक्मरानी के ताबे लाया गया। आज के दिन हम मकबूजा कश्मीर के मासूम लोगों से भी इज़हार यकजहती करते हैं। हमें इस वबा का सामना करने के लिए मजबूत रहने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हम आजमाइश की इस घड़ी में भी सुरखरू होंगे। मरियम नवाज की पेशी पर नैब ऑफिस रेड जोन करार, रेंजर्स तैनाती की दरखास्त भी मंजूर कर दी गई। नैब की दरखास्त पर वफाकी वजारत दाखिला ने मंजूरी दी। नैब लाहौर ऑफिस के अहाते की सिक्योरिटी रेंजर्स के सपुर्द होगी। पंजाब हुकूमत ने भी नैब ऑफिस को रेड जोन करार देने की नैब लाहौर की दरखास्त मंजूर कर ली। मरियम नवाज ने 26 मार्च को कारकुनों के हमरा नैब ऑफिस जाने का ऐलान कर रखा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने नून लीग का लफ्ज़ी रिमांड ले लिया। कहा, नवाज शरीफ पर जब भी सख्त वक्त आया मुल्क से भाग गए। कानून को घर की लौंडी समझने वाले सियासत को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। माजी में कब्जा ग्रुपों की पुष्ट पनाही करने वाले आज नैब पर लश्कर कुशी की धमकियां दे रहे हैं। सारा मुल्क जानता है ये क्या थे और क्या बन गए। ये वो तबका है जिसने पाकिस्तान बनने के बुनियादी मकासद की भी धज्जियां उड़ाई। पाकिस्तान किसी खानदान का नहीं, अवाम है। आज करप्शन को करप्शन नहीं समझा जाता। अशराफिया कानून का मजाक उड़ा रहा है। हम जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब के बयानात का जवाब नहीं देंगे। जिसने भी PDM की या अपोजिशन की जद्दोजहद को नुकसान पहुंचाया उसे ये कौम माफ नहीं करेगी। PDM की तहरीक को नुकसान पहुंचाने वालों को कौम मुआफ नहीं करेगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के बयानात का जवाब नहीं देंगे। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं, आसिफ जरदारी ने जो PDM में गुफ्तगू की उस पर तबसरा नहीं करेंगे। हमारा हदफ इमरान खान और जाली सिस्टम है। जातियात और बयानबाजी से परहेज करेंगे। ये भी कहा, पाकिस्तान को इस वक्त मुश्किलात वोट को इज्जत ना देने की वजह से है। मुल्क तब तरक्की करेगा जब अवाम के फैसलों का एहतराम किया जाएगा। वज़ीर आज़म बताएं, उस्मान बुज़दार को कौन से मेरिट पर रखा। बिलावल भुट्टो ने पार्टी रहनुमाओं को PDM के हवाले से तल्ख तबसरों से रोक दिया। हिदायत दी, ऐसे सख्त रद्द-ए-अमल से गुरेज किया जाए जिससे हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। राना सनाउल्लाह ने जो बात की वो मुनासिब नहीं। बैकडोर से आने का हम नहीं सोच सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, लॉन्ग मार्च की हमारी पूरी तैयारी थी। PDM में जो भी फैसले होने चाहिए वो अफाम तफहीम से हो। CC में अपना फैसला रखेंगे। जियालों का मरियम नवाज के साथ पेशी पर जाने का फैसला भी पार्टी ही करेगी। जो भी बेहतरी में होगा वही फैसला किया जाएगा। कमर जमान कायरा ने कहा, पीपल्स पार्टी किसी तयशुदा असूल से नहीं हट रही। PDM इजलास की बातें लीक होना अफसोसनाक है। हमने इस्तीफों का ऑप्शन सबसे आखिर में रखा था।
कोरोना के वार हर गुजरते दिन के साथ तेज। वबा एक दिन में मजीद 72 जाने ले गई। 3,270 नए केसेस रिपोर्ट। केसेस की शरह 8% से भी तजावुज कर गई। पंजाब में हालात सबसे ज्यादा खराब। एक दिन में 1,929 केसेस सामने आ गए। 57 अमवात हुई। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। 19 दुकानें और मैरिज हॉल सील। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अवाम से SOPs पर अमल दरामद की अपील। कहा अवाम एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़े। तालीमी इदारे बंद रहेंगे या खुलेंगे, फैसला आज होगा। NCOC के अहम इजलास में सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। वफाकी वजीर तालीम सूबाई वुज़रा से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। कराची के जिला वस्ती के 3 सब डिवीजन्स के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नासिमाबाद, लियाकताबाद की यूसीज और यूनिट्स में 6 अप्रैल तक लॉकडाउन नाफिज रहेगा। मुतासरा इलाकों में आने और जाने वाले तमाम अफराद के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। गैर जरूरी आमदोरफ्त और डबल सवारी पर पाबंदी होगी। कारोबारी सनती सरगर्मियों और इज्तिमात पर पाबंदी होगी। उधर सिंध में मज़ारात दोबारा खोल दिए गए। महकमा औकाफ का नोटिफिकेशन जारी। दरगाहों पर लंगर तकसीम करने पर पाबंदी होगी। ज़ायरीन को सिर्फ 10 मिनट मज़ार पर ठहरने की इजाज़त होगी। मज़ारात को रोज़ाना क्लोरीन से धोया जाएगा। ऐवान सदर में तकरीब तकसीम एजाज़ात। मुख्तलिफ शोबों में खिदमात पर शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा गया। आबदा परवीन, सादिकैन, अहमद फराज, बुशरा अंसारी, रेशम, हुमायूं सईद, अली जफर, महविश हयात को भी खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ से नवाजा गया। समाजी कारकुन रुतफ़ा मरहूम क्रिकेटर अब्दुल कादिर मरहूम, अदाकार तलत हुसैन को सितारा इम्तियाज दिया गया। वतन पर कुर्बान होने वालों को भी एजाज़ात से नवाजा गया। फैसल ईदी और अदाकारा ज़ेबा शहनाज को तमग़ा इम्तियाज। सरमद सहबाई, मोहम्मद अली शहकी, नेमत सरहदी, संत कवाल, कबड्डी के खिलाड़ी मोहम्मद इरफान और एथलीट हैदर अली को अमरीका और चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक की यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। चीनी वजारत खारजा ने पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का नारा लगाया। कहा दोनों ममालिक का दिल एक साथ धड़कता है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी हम मनसब आरिफ अलवी को मुबारकबाद दी। कहा अमरीका और पाकिस्तान मिलकर खित्ते में अमन के लिए कोशा हैं। अफगानिस्तान में अमन और माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए भी इकट्ठे हैं। ब्रसल्स में पाकिस्तानी सफारतखाने में तकरीब। सफीर ने कौमी परचम लहराया। अजरबैजान, श्रीलंका और ईरान के भी यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद के खसूसी पैगामात। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर की बड़ी स्क्रीन पर सब जिलाली परचम लहराया। बुर्ज खलीफा भी पाकिस्तानी परचम के रंग में रंग दिया गया। सबसे पहले आपको बताएं, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का वज़ीर आज़म इमरान खान को खत। यौम पाकिस्तान पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद दी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहता है। हमसाया मुल्क होने के नाते अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। इसके लिए दहशतगर्दी और दुश्मनी से पाक एतमाद पर मबनी माहौल अहम है। कोरोना के चैलेंज से निमटने के लिए पाकिस्तान को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाते हैं। इसके लिए दहशतगर्दी और दुश्मनी से पाक एतमाद पर मबनी माहौल अहम है। भारतीय हाई कमीशन की जानिब से भारतीय वज़ीर आज़म का खत दफ्तर खारजा के हवाले किया गया। पाकिस्तान भर में यौम पाकिस्तान जोशो जज्बे से मनाया गया। दिन का आगाज तोपों की सलामी से किया गया। सरकारी और निजी इमारतों पर कौमी परचम लहराए गए। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात हुई और रैलियां भी निकाली गई। सारा दिन फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही, जबकि मुख्तलिफ शोबों में खिदमात पर शख्सियात को एजाज़ात से भी नवाजा गया। वतन की मिट्टी से अहदे वफा का दिन, मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर हाथ बुलंद। कौम ने यौम पाकिस्तान पूरे मिली जोशो जज्बे से मनाया। दिन का आगाज वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी के साथ किया गया।
सरकारी और निजी इमारतों पर कौमी परचम लहराए गए। 81 बरस पहले आज ही के दिन तारीखी मंटो पार्क में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। यौम पाकिस्तान पर मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और तकरीबात मुनक्किद हुई। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। ऐवान सदर में तकरीब तकसीम एजाजात हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में खिदमात पर शख्सियात को एजाजात से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि आज के दिन हमें अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों को याद रखना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि 23 मार्च 1940 तारीखी मौका था जब पर सगीर के मुसलमानों ने जबर और गुलामी के शिकंजों से आज़ादी के लिए अलग वतन बनाने का फैसला किया। ISPR के मुताबिक 23 मार्च को होने वाली रिवायती फौजी परेड अब 25 मार्च को होगी।